কংগ্রেস নেতার বর্ণ বিদ্বেষী মন্তব্য, যাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় গোটা দেশ। রাহুল গান্ধীর গুরু পরামর্শদাতা শ্যাম পিত্রোদার কুৎসিত মন্তব্য। 140 কোটি ভারতীয়কে অপমান শ্যাম পিত্রোদার, তীব্র প্রতিবাদ বিজেপি। সংরক্ষণ ইস্যুতে এমনিতেই কোণঠাসা কংগ্রেস, রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন বিতর্ক। বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য কংগ্রেসের পরামর্শদাতা শ্যাম পিত্রোদার মুখে। সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে পিত্রোদা বলেন, পূর্ব ভারতের মানুষ চীনাদের মতন দেখতে, পশ্চিম ভারতের মানুষ আরবীয়দের মতন দেখতে, উত্তর ভারতের মানুষেরা ইংরেজদের মতো, আর দক্ষিণ ভারতের লোকেরা আফ্রিকার মানুষদের মতো দেখতে। এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। যেমন কাকা তেমন ভাইপো, কটাক্ষ বিজেপি। कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ है, भारत को अंदर से तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, अगड़े पिछड़े में तोड़ो, दलित सवर्ण में तोड़ो, उत्तर भारतीय मराठी में तोड़ो, बंगाली पंजाबी में तोड़ो और बाहर से जोड़ो। यानी भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। के प्रॉक्सी प्रोफेसर है, उनकी इसी तरह की अज्ञानता और इसी तरह की बेवकूफ़ियों ने कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी थी, मोहल्ले की मैगी बना दिया है। आज इसी अज्ञानता और इसी बेवकूफ़ी की वजह से पप्पू जो है वो पूरी तरह से हताशा और निराशा से भरपूर दिखाई पड़ रहे हैं। और इस तरह के अगर इस तरह के पप्पू के प्राच्यिक प्रोफेसर्स अपनी इस तरह की हरकतें दिखाएंगे और करेंगे तो निश्चित तौर से उनका क्या हश्र होगा, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखें तो विदेश में भी इन्हीं प्रॉक्सी प्रोफेसर साहब, इसी प्रॉम्प्टर प्रोफेसर साहब की प्रॉम्प्टिंग से जो है वो भारत को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को, भारत के संसद को पप्पू जी जो है वो गाली देते रहे। तो जब इनके प्रोफेसर ऐसे हैं, जब मतलब इसे कहते हैं ना कि गुरु नंबरी तो चेला 10 नंबरी, तो जब गुरु नंबरी होगा तो चेला क्या होगा, हश्र होगा, उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है, तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। अन्यथा सैम पित्रोदा को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करते हुए इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। और आज एक बात और भी स्पष्ट है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की इस प्रकार की राजनीति पर उतर आई है, कभी जाति पर, कभी भाषा पर, कभी धर्म पर, और अब तो भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय, इस प्रकार की बातें भी करने लगी है। যে দেশ রাহুল গান্ধীকে পরিচয় দিয়েছে, যে দেশের ভোটে তিনি লড়ছেন, বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই দেশের নামেই বহুবার নিন্দা করতে শোনা গেছে সোনিয়া তনয়কে। We were trying to balance the rural and the urban, for example. We were trying to balance big business and farmers and laborers. He's not really interested in that balance. His idea is, I get the sense he thinks of the Korea model. পিত্রোদার মানসিকতায় ফুটে উঠছে রাহুল গান্ধীর মুখে। এর আগেও উত্তরাধিকার কর নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়তে হয় রাহুল গান্ধীর প্রধান পরামর্শদাতা শ্যাম পিত্রোদাকে। এমনিতে কংগ্রেস দলকে ডুবিয়ে দেওয়ার মতো নেতার অভাব নেই, তবে যে পিত্রোদাকে মহাগুরু মনে করছে কংগ্রেস দল, লাগাতার বিদ্বেষমূলক বা অপমানজনক মন্তব্য করে 4 জুনের আগে কংগ্রেসকে পোস্টারে পরিণত করবে না তো পিত্রোদা? রিপাবলিক বাংলা। কংগ্রেসের গুরু তথা পরামর্শদাতা শ্যাম পিত্রোদার বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য। তেলেঙ্গানায় ভোটে প্রচারে গিয়ে পিত্রোদাকে কার্যত তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর গায়ে রঙও কালো, তাহলে কি রাষ্ট্রপতি আফ্রিকান? জনসভা থেকে কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী মোদী। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना,
कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। আচ্ছা, জনসভা থেকে হঠাৎ কেন গায়ের রং নিয়ে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী? কি এমন হয়েছে? আসলে ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে গেছে, তাই যখন যা খুশি বলে বেড়াচ্ছে। এমনকি দেশের মানুষকে অপমান করতেও ছাড়ছে না কংগ্রেস। বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছেন কংগ্রেসের পরামর্শদাতা। কি বলছেন রাহুল গান্ধীর মেন্টর শ্যাম পিত্রোদা? একটি সাক্ষাৎকারে পিত্রোদা বলেছেন, পূর্ব ভারতের মানুষ চীনাদের মতো দেখতে, পশ্চিম ভারতের মানুষ আরবীয়দের মতো দেখতে, উত্তর ভারতের লোকেদের ইংরেজদের মতো, আর দক্ষিণ ভারতীয়দের আফ্রিকার মানুষদের মতো দেখতে। এবার বুঝলেন তো কেন প্রধানমন্ত্রী বললেন গায়ের রং কালো মানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আফ্রিকার বাসিন্দা? প্রশ্ন তুলেছেন মোদি। आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বিজেপিকে পাল্টা বিঁধেছে আম আদমি পার্টির সংসদ। प्रधानमंत्री ने उनको संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। পিত্রোদার মন্তব্য প্রসঙ্গে মুখে তালা দিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। सर पित्रोदा के लिए कुछ कहेंगी मैम? उनको अब हो गया। बयान पे एक और एक बस एक भैया प्लीज, बहुत सारी मीटिंग है। एक सवाल भैया जी, आपका নির্বাচনের মাঝে কংগ্রেসের বিপদ বাড়াচ্ছেন খোদ দলেরই বর্ষিয়ান নেতা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের, কিন্তু গায়ের রং নিয়ে এই মন্তব্যে পরিষ্কার কংগ্রেসের মানসিকতা। রিপাবলিক বাংলা।